डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है और पेपर कोड है आपका पोल 201। क्योंकि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है पोल 201 और ये पेपर आपका रिलेटेड है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें जो आपका सेकंड यूनिट है वो है आपका फेडरलिज्म यानी संघवाद। इससे संबंधित हम लोगों को बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें जो कि आपकी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर और पेपर कोड है पोल 201 उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है पोल 201। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कमजोर उच्च सदन है, यानी जो आपका संघवाद है, जो संघीय विश्व में जितने भी संघीय व्यवस्था है उसमें सबसे कमज़ोर जो आपका उच्च सदन है वो कौन सा है, किस देश का है, तो है आपका कनाडा का। ऑप्शन डी सही होगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई है। तो जो आपका अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे कनाडा हो, इन सब में संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी संविधान निर्मित हुआ, यानी अमेरिका का संविधान कब बना या कब बनकर तैयार हुआ, तो ये हुआ 1789 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा की समाप्ति की गई, यानी किस कानून के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जो अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी उसको समाप्त की गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन फिलाडेल्फिया सम्मेलन का अध्यक्ष था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन का जो अध्यक्ष था आपका वॉशिंगटन थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया। तो अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो महिलाओं हैं उनको मताधिकार 18वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो परिसंघीय किस बात से निर्धारित होता है कि जो आपका भारत का संविधान हो परिसंघीय है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित हो जाता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अवशिष्ट अधिकार, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका उल्लेख संघीय राज्य समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं। तो इन खासकर भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो जो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, वो किसके पास है, तो वह है आपका संसद में। ये इसमें केंद्र को अधिकार प्राप्त है, यानी संसद को अधिकार प्राप्त है कि अवशिष्ट शक्तियों के मामले में संसद कानून निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में किस देश का द्वितीय सदन सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है उसका जो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपका उसका उच्च सदन जो सीनेट है उस दुनिया का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है, सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी सीनेट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो अमेरिका का जो सीनेट है वहाँ का उच्च सदन है अपर हाउस, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका पता है कि ये राज्यों का सदन है और इस सदन में प्रत्येक राज्य से दो सदस्य आते हैं, यानी सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट जो शक्तियां हैं किसको दिया है, वो संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार को दिया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राज्याध्यक्ष है वो राजा या रानी होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति पृथक्करण निम्न में से किस देश की विशिष्टता है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का जो पृथक्करण है किस देश के संविधान की
विशेषता है, तो ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पे उसकी दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने संरक्षण प्रदान किया? मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता देने वाला या उसको संरक्षण प्रदान करने वाला जो देश था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेम डक संबंधित है। ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लेम डक किससे संबंधित है? तो लेम डक उनसे संबंधित है कि विधायिका में पूर्व सदस्यों के कार्यरत न रहने से। यानी लेम डक वो सिद्धांत है जब कोई विधायक जो एक बार विधायक के रूप में सांसद के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है और फिर दोबारा कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ता है तो हार जाता है, तो उसी को हम लोग लेम डक बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ क्या है? तो फ्लोर क्रॉसिंग का जो अर्थ है संसद के एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित होना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार व दल में न्यूनतम मतभेद पाया जाता है? तो सरकार और दल में न्यूनतम मतभेद कहाँ पाया जाता है? यहाँ ऑप्शन डी होगा, चाइना। जो वहाँ का दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार है लगभग एक ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह किसका मानना है कि अनेक उलटफेरों के बावजूद राज्य की प्रमुख प्रवृत्ति प्रजातंत्र की ओर है? तो ये मकाईवर का मानना है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं? सम्मिलित नहीं है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपको जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी विषयों में से कम 8-9 याद होना चाहिए कि कौन सा विषय किस सूची में है। तो एक तो आपका एक रक्षा और बंदरगाह, ये तो आपका संघ सूची में शामिल है, लेकिन जो जेल है, मद्य नीति यानी आबकारी और सिंचाई, ये आपका संघ सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2, 3, 5 यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र है, उक्त कथन किसका है? मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? ऑप्शन देख लीजिए। तो मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र, ये कथन आपका रैमजे मेयर का है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहचरी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जो सहचरी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का जो थियरी है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो ये आपका फाडोसी के द्वारा प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसदीय व्यवस्था दलगत मनोभाव को तीव्र कर देती है और इसे हमेशा खुला हुआ रखती है, वो कथन किसका है? तो ये कथन आपका लॉर्ड ब्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको इसको मैच करना है। एक तरफ विषय सूची है और विषय है और एक तरफ सूची है, यानी कौन सा विषय किस सूची में सम्मिलित है उसको आपको मैच करना है। तो जो आपको पासपोर्ट है वो संघ सूची में शामिल है। तो आपका जो पासपोर्ट है ये आपका संघ सूची में है, विद्युत आपका समवर्ती सूची में है, पशुपालन राज्य सूची में है और परिवार नियोजन भी आपका समवर्ती सूची में है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जर्मनी में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है? यानी जर्मनी जो है उसमें कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है? तो जर्मनी में आपका संघात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शोरा निम्नलिखित किस देश की संसद का नाम है? तो शोरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है, जैसे भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है या संसद है। क्वेश्चन नंबर 27, संसद में होने वाले संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो यानी जो आपका भारत में संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है किस देश से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया? तो ये आपका ब्रिटेन से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1688 की क्रांति के द्वारा ब्रिटेन में
किसको वरीयता प्रदान की गई है? संसदीय सर्वोच्चता, सम्राट की स्थिति या उपयुक्त सभी? तो 1688 की क्रांति के द्वारा ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को महत्व प्रदान किया गया है, सर्वोच्चता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नौकरशाही प्रशासन के लिए वरदान है, यह किसका विचार है? तो नौकरशाही प्रशासन के लिए वरदान है, ये मैक्स वेबर का विचार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरंग कैबिनेट संबंधित है। तो अंतरंग कैबिनेट जो संबंधित आपकी कैबिनेट के भीतर एक छोटी समिति होती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कनाडा में सीनेट सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कनाडा में सीनेट सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश की संघात्मक व्यवस्था में समवर्ती सूची शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची किस देश में शामिल नहीं है? तो भारत में भी शामिल है, रूस में भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत कौन सा है? तो एकात्मक सरकार होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो है आपका शक्तियों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रांस में किस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित है? तो फ्रांस में जो आपका संसदीय और अध्यक्षीय दोनों वहाँ प्रचलित है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रांस की व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? तो ला पालम्बरा ने दिया। अर्ध अध्यक्ष सेमी जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फ्रांस को कहते हैं, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली फ्रांस में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संघीय राज्य की विचारधारा को उदित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? यानी संघवाद का जो उदय हुआ किस देश से होता है? तो ये आपका अमेरिका से होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, राज्यों का मजबूत संगठन परिसंघ है। राज्यों का मजबूत संगठन, राज्यों का ढीला संगठन, राज्यों का कानूनी संगठन या उपयुक्त सभी? तो परिसंघ जो है आपका सॉरी ये राज्यों का ढीला संगठन है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी किस देश में दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो आप सभी को पता है कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39, कनाडा में किस तरह का संघ प्रचलित है? तो कनाडा में जो संघ है आपका केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत संघ प्रचलित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कनाडा में अवशिष्ट शक्तियों को कार्यान्वित करने का अधिकार किसके पास है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं कनाडा में कौन यूज करता है, कौन प्रयोग करता है उसका? तो है केंद्र, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, नहीं, केवल 4 संघ शासित क्षेत्र या केवल 2 संघ शासित क्षेत्र? तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा जो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रकृति क्या है? सरल है, कठोर है या मिश्रित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रकृति कठोर है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कहाँ पर संविधान के संबंध में जनता की सहमति ली जाती है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वहाँ की जनता से सहमति ली जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहाँ पर संवैधानिक प्रावधान को मूल कानून कहा जाता है? संवैधानिक प्रावधान को मूल कानून कहाँ कहा जाता है? तो जर्मनी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जर्मनी की संघीय व्यवस्था क्या कहलाती है? तो जर्मनी की संघीय व्यवस्था सामाजिक संघ शासन बोलता है वहाँ का, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कहाँ पर प्रांतों को लैंडर कहा जाता है? तो प्रांतों को लैंडर जर्मनी में कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जर्मनी के संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो जर्मनी के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है वो संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाइजीरिया में राज्यपाल किस प्रकार चुना जाता है? तो नाइजीरिया में राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कहाँ पर न्यायपालिका संघीय संविधान की एकमात्र
संरक्षिका है? तो ये आपका भारत है। यहाँ की जो न्यायपालिका है वो फेडरल जो संविधान है उसकी संरक्षिका है या गार्जियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वर्तमान में परिसंघ का कमोबेश रूप कहाँ पर पाया जाता है? तो वर्तमान में परिसंघ का कमोबेश रूप स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है सरकार का वर्गीय रूप कहाँ पाया जाता है? तो सरकार का वर्गीय रूप आपका फ्रांस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कहाँ पर संवैधानिक संशोधन हेतु 3/4 राज्यों का समर्थन जरूरी होता है? 3/4 राज्यों का समर्थन कहाँ जरूरी होता है संविधान में संशोधन के लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन किस संविधान से लिया गया है? तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है यानी न्यायिक पुनर्वलोकन आपका संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया, यानी यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन भारत ने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है रूसी संघ के विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था किस प्रकार की है? तो रूसी संविधान के विच्छेद के बाद नवीन व्यवस्था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। निम्न में से कौन से एक संघ में कार्यकारिणी की प्रकृति कॉलेजिएट है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, स्विट्जरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर पोल 201। पेपर कोड है इसका पोल 201 और जो आपकी सेकेंड यूनिट है संघवाद, उससे हमने संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस तो कोई भी एग्जाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टॉपिक ही ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कीजिए, सॉल्व कीजिए, रिवाइज करिए। और भी कोई आपको सब्जेक्ट है या और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या मॉडल पेपर है चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और विभिन्न विषयों के भी अपलोडेड है। आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार प्लेलिस्ट या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।